मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक आम सी लड़की हूँ जो किताबें पढ़ना और अपनी डायरी में लिखना पसंद करती है। मेरा दिल अक्सर खामोशियों में डूबा रहता है। उम्मी का इंतकाल तब हुआ जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। अबू ने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर उनकी ड्यूटी हमेशा शहर से बाहर रहती। घर में अक्सर तन्हाई का राज होता और मैं अपने कमरे की खिड़की से गिल्ली के दरख्तों को देखकर वक्त गुजारती। इस दिन भी ऐसा ही एक पुरसुकून मगर सन्नाटा भरा शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश के कतरे खिड़की पर बज रहे थे। अबू किसी सरकारी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे। मैंने अभी अपनी पसंदीदा चाय का कप हाथ में लिया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। दरमियानी उम्र, गहरी आंखें और बारिश के कतरों से भीगी हुई कोट पहने। वो मुस्करा कर बोला, अस्सलाम अलैकुम, मैं फैज़ान हूँ, आपके अबू के दोस्त फ़ारूक साहिब का दोस्त। फ़ारूक भाई ने कहा कि मैं आपको कुछ ज़रूरी कागज़ात पहुँचा दूँ। मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। जी आएं, अंदर आ जाएं। अबू घर पर नहीं हैं, मगर अब कागज़ात मुझे दे सकते हैं। फैज़ान अंदर आया। कमरे में दाखिल होते ही इसने जूते उतार दिए और हल्की सी हंसी के साथ कहा, बारिश ने तो रास्ता मुश्किल कर दिया, मगर फ़ारूक भाई का काम था, सोचा टाल ना दूं। मैंने चाय का एक इजाफी कप बनने की पेशकश की। वो मुस्करा कर बोला, अगर आपको ज़हमत ना हो तो मुझे भी चाय पसंद है। हम दोनों लाउंज में बैठ गए। बाहर बारिश की मध्यम आवाज़ और कमरे में उबलती चाय की खुशबू एक अजीब सी खामोशी को मज़ीद गहरा कर रही थी। फैज़ान ने कागज़ात मेज़ पर रखे और कमरे के इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं। ये घर वाकई अबू की मेहनत की पहचान है। हर कोने में सुकून है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हाँ, अबू को ये घर बहुत अजीज है। मैंने भी बचपन यहीं गुजारा है। चाय आ गई। बातों का सिलसिला चल पड़ा। फैज़ान किताबों का शौकीन निकला और जब इसने मेरे पसंदीदा नावल निगार का नाम लिया तो मुझे हैरत हुई कि इतनी जल्दी कोई मेरी पसंद को कैसे जान सकता है। गुफ्तगू अदब से शुरू होकर जिंदगी के तजुर्बात तक पहुंची। इसने बताया कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर कैद करता है। इसकी बातों में एक ख़ास कशिश थी, अल्फाज ऐसे जैसे कि हर मंज़र की तस्वीर खींच ले। वक्त गुजरने का पता ही ना चला। बाहर बारिश तेज़ होने लगी। अचानक बिजली चली गई और कमरा नीम अंधेरे में डूब गया। मैंने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी में इसका चेहरा और ज़्यादा पुरअसर लग रहा था। ये रोशनी और बारिश की खुशबू इंसान को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, फैज़ान ने आहिस्ता से कहा। मैंने दिल ही दिल में तायीद की, मगर ज़ुबान खामोश रही। अजीब सा सुकूत था जो दिल की धड़कन को सुनाई देने लगा। कुछ देर बाद फैज़ान ने घड़ी देखी। मुझे अब चलना चाहिए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, मगर रात ज़्यादा ना हो जाए। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, जी बेहतर। रास्ता एहतियात से। वो उठा मगर जाते जाते मुड़कर बोला, मारिया आप वाकई एक मुनफरिद शख्सियत हैं। अब से मिलकर लगा कि इंसान किताबों की तरह भी दिलकश हो सकता है। उम्मीद है दोबारा मुलाकात होगी। दरवाज़ा बंद होने के बाद मैं देर तक खड़ी रही। मेरा दिल एक अजीब कैफियत में था, ना ये दोस्ती थी ना आम सी मुलाकात। जैसे किसी ने तन्हाई के खामोश पर्दे पर एक हल्की सी चमक डाल दी हो। अगले दिन अबू वापस आए। मैंने बस इतना बताया कि फैज़ान आए थे कागज़ात देने। अबू ने खुशी से सर हिलाया। फैज़ान बहुत अच्छा इंसान है। फ़ारूक भाई के साथ कई मंसूबों पर काम करता है। मैंने सर झुका लिया। दिल के अंदर कहीं एक उनकही कहानी ने जन्म लिया था जो अल्फाज में ढलने के लिए अभी तैयार ना थी। रात को मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो वक्त के किसी कोने में रोशनी की तरह कैद हो जाती है। शायद ये मुलाकात भी वैसी ही है। ना कोई वदा, ना कोई ताल्लुक, बस एक लम्हे की रोशनी। डायरी बंद करते हुए मुझे लगा जैसे कागज़ के सफ़े मेरे दिल की धड़कन सुन सकते हैं। मैंने कलम रखा और खिड़की से बाहर झांका। रात की बारिश रुक चुकी थी, मगर गीली मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। वो खुशबू जैसे इस लम्हे की याद को ताज़ा कर रही थी जो फैज़ान के जाने के बाद मेरे दिल में बाकी रह गई थी। अगले 2 दिन मामूल के मुताबिक गुजरे।
अबू अपनी मसरूफियात में लगे रहे और मैं अपनी पढ़ाई और घर के कामों में। मगर दिल के किसी कोने में वो मुलाकात धड़कती रही। हर बार दरवाजे की घंटी बजती तो एक अनजाना सा इंतज़ार दिल में जाग अलिफाटेता। तीसरे दिन शाम के वक्त में किताब पढ़ रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। नंबर नया था। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव की। अस्सलाम अलैकुम मारिया, मैं फैज़ान बोल रहा हूँ। उम्मीद है अब पहचान गई होंगी। दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक सा गया। जी। वालेकुम अस्सलाम। जी पहचान गई हूँ। मैं शहर के इसी तरफ एक फ़ोटोग्राफ़ी नुमाइश के लिए आया हूँ। सोचा आपको बता दूं, अगर आपको वक्त मिले तो आप भी आ सकती हैं। ये आपके अबू को भी अच्छी लगेगी, चाहीं तो वो भी साथ आ सकते हैं। मैंने लम्हा भर सोचा। अबू दफ्तर में थे और रात तक वापस आना था। शुक्रिया इत्तला देने का, फ़िलहाल तो अबू मसरूफ़ हैं, मगर मैं शायद कल देखने आ सकूं।